अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। उधर हवा नहीं लगेगी, इसके लिए गर्म होएगा, आराम से बैठ जाओ। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है कि अदब के साथ बैठें, अपने सरों को ढांक कर बैठें। देखो, जितनी तलब आपके अंदर होगी अल्लाह उतनी बात मुझसे कहलवाएगा। बहुत अहम बातें हैं, चंद बातें हैं, याद रखने की बातें हैं, चूँकि हमारा वक्त अनकरीब पूरा हो रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफा थी कि जब जमातें वापस अपने अपने मकानों पर लौटती उनको वापसी की बात समझा कर भेजते। जाने वाली जमातों में रवानगी की बात और वापस आने वाली जमातों में वापसी की बात, ये नबी के ज़माने की सुन्नत रही है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा हम अल्लाह के रास्ते में किस तरह वक्त गुजारें, तो हम अल्लाह के रास्ते में सही वक्त नहीं गुजार सकती। और जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें वापस जाकर अपने मकाम पर क्या करना है, तो हम अपने मकाम पर जाकर अपनी ज़िंदगी कैसे सही गुजारेंगे। इसलिए बहुत अहम बात है, चंद बातें हैं, थोड़ी देर का मसला है। पूरी बशाशत के साथ, दलब के साथ, अदब के साथ, ध्यान के साथ, आपस की बातें बिल्कुल ना हो। घर वालों को अपना काम करने दें, लेकिन आप तमाम बहनें स्पीकर की तरफ मुंह करके तवज्जो के साथ बैठें, अमल की नीयत कर लें। मैं चंद अमाल बताऊंगा इंशाअल्लाह जो आपको अपने मकाम पर जाकर करने हैं। कुछ बातों का मुज़ाकरा माशाअल्लाह 2 दिन पहले आपके सामने हो चुका। पर्दा है, सादगी है, सिला रहमी है, ये सारी बातें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह परसों तफसील से आ चुकी। अब हमें वो अमाल का मुज़ाकरा करना है जो अमाल हमें घर में जाकर अपनी ज़ात से करने हैं। सबसे पहली बात मेरी बहनों, घरों को अमाल से आबाद करना। आज हमारे घरों की सारी परेशानियों का इलाज घरों के अमाल है। और यूँ कहा जावे तो गलत नहीं होगा कि हमारे घरों की सारी परेशानियों की वजह घरों के अंदर के अमाल का छूट जाना है। जब से हमारे घरों में अमाल ख़त्म हो गए, दीन के मुज़ाकरे ख़त्म हो गए, तो शयातीन का तसल्लुत हमारे घरों में हो गया। रहमत के फरिश्ते हमारे घरों से निकल गए। अब वो शयातीन शरारत करते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े लगाते हैं, बच्चों को नाफरमान बनाते हैं, ज़हनी परेशानियाँ। क्योंकि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि शैतान तो तुम्हारे बदन में जिस तरह खून दौड़ता है, इस तरह शैतान को अल्लाह ने खून में दौड़ने की ताकत दी है। तो वो सारी शरारतें करते हैं हमारे घरों में। और हमें ये आमिल लोग कहते हैं कि फ़लाँ ने कुछ कर दिया, फ़लाँ ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, तुमने अपने घरों के आमाल को छोड़ा, जिसकी बिना पर शयातीन तुम्हारे घरों में दाखिल हो गए, रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घरों से निकल गए। और उन शयातीन के तसल्लुत की वजह से और उन शयातीन के इख्तिलात की वजह से तुम्हारे घरों में बेचैनी, परेशानियाँ, मुसीबतें, आफतें आ रही। अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गई होंगी कि जब वजह ये है तो इसका इलाज क्या हो। इसका इलाज ये है कि अपने घरों को 24 घंटे के आमाल के साथ जमाना, सजाना, संवारना। हम लोग क्या समझती हैं मालूम? घरों की जीनत ज़ाहिरी चीज़ों से है। ऐसा डेकोरेशन कर लो, ऐसा रिनोवेशन कर लो, ऐसे फर्नीचर बसा लो, ऐसा किचन बना लो। हर 2-3 साल के बाद एक लेटेस्ट डिज़ाइन आता है किचन का।
हर 2-3 साल के बाद घर का फर्नीचर बदलो, रिनोवेशन करवाओ, लाखों रुपए। हमारे एक साथी हैं, वो रिनोवेशन का काम करते हैं। वो मुझे कहते हैं अब तो 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए के तो खाली रिनोवेशन होते हैं, कुछ नहीं करना, बस जमाना सजाना। और हम और आप उस चीज के अंदर अपना सुकून तलाश कर रहे हैं। कितने बड़े धोखे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मकान कच्चे थे लेकिन दिलों में सुकून था। एक छोटी सी चटाई और एक मटका और थोड़े से जौ के दाने पड़े हुए हैं और घर वाले चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज हमारे घरों में सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारे दिलों से सुकून ख़त्म है, परेशानियां ख़त्म हैं। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले अपने घर के सारे अफराद को बिठाकर मशवरा करो। क्या मशवरा करो? कि भाई हमारे घरों में अमाल की क्या तरतीब होगी। जिस तरह तुम्हारे घरों में अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने की मखसूस जगह हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, मेवात वालों को ज़रा देर से समझ में आवे हमारी उर्दू, गुजरात वालों की, लेकिन समझने की कोशिश करना। जिस तरह तुमने अपने घर के अंदर हर चीज़ और हर ज़रूरत को पूरा करने की जगह तय की हुई है। मेहमान आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, रात को आराम, बेडरूम यहाँ है, ड्राइंग रूम यहाँ है, वॉशरूम यहाँ है, किचन रूम यहाँ है, यहाँ तक के घर में स्टोर रूम है, यहाँ तक के अब बड़े बड़े घरों में बच्चों के स्टडी रूम है। डोंट डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बच्चों को। बच्चे स्टडी रूम में स्टडी करेंगे, हम अपने बेडरूम में आराम करेंगे, मेहमानों को ड्राइंग रूम में रुकाएंगे, खाना किचन रूम में बनेगा, फारिग होने के लिए वॉशरूम में जाएंगे, अनाज हमारा स्टोर रूम में होगा, कपड़े धोने की जगह अलग है, वॉशिंग मशीन रखने की जगह अलग है। हमारे प्लान में सब कुछ है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, हमारे जिस्म के साथ जो रूह लगी हुई है और उस रूह की ग़िज़ा जो आमाल हैं, उन आमाल को अदा करने की कोई जगह मखसूस है? दीनदार से दीनदार आदमी भी अपने घर के प्लान बनाते वक्त इसका ख्याल नहीं करता कि एक छोटा सा कमरा, ज्यादा नहीं तो 5x5, 6x6, 8x8 का एक छोटा सा कमरा मैं ऐसा बना लूं जिसके ऊपर मैं लिख दूं प्रे रूम, ये मेरे घर का इबादत खाना, ये मेरे घर की मस्जिद। और ये कोई नई बात नहीं है, आप फ़ज़ाइल सदक़ात में पढ़ो, अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर की मस्जिद में कोड़ा लटकाए रखते थे। ये जुमला है, मतलब ये समझ में आया कि उन अल्लाह वालों के घरों में भी मस्जिद होती थी। तो हमारे घरों का एक कोना, हमारे घरों का एक कमरा इबादत खाना बन जावे, जहाँ पर मुसल्ले हो, कुरान हो, तालीम की किताबें हो, तस्बीह हो, और हमारी माँ बहनें वहाँ पर अल्लाह का हुक्म पूरा करे, 5 टाइम की नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे। मुश्किल आने पर, मुसीबत आने पर, बीमारी आने पर, हालात आने पर हमारी घर की औरतें वहाँ जमा होकर अल्लाह के सामने अर्ज़ व मारूज़ करें। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे घरों? कितनी बड़ी कमी है आज हमारे घरों में इस बारे में। हमारे एक साथी है, आलिम हैं, वो कह रहे थे मौलवी साहब वो जो 6 घड़ियाँ मिलती है ना नमाज की, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जुमा, अरे वो पुराने ज़माने की कांटे वाली घड़ी मिलती थी, मस्जिदों में टाइम लगाते, अभी तो डिजिटल आ गई। कहते वो मैंने घर में लाके लगाया मेरे घर की मस्जिद में, और माशाल्लाह हमारी बीवी ने और हमारी बच्चियों ने मिलकर टाइम तय किया, फजर इतने बजे, ज़ोहर इतने बजे, असर इतने बजे, मगरिब इतने बजे, इशा इतने बजे,
और वो जो जुम्मा का था ना, कह रहे उसके ऊपर मेरी बच्ची ने तालीम का लेबल लगाया और उस घड़ी में तालीम का वक्त तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चियां हैं और मेरी अहलिया हैं, वो चारों के चारों ने ये बात तय कर ली है कि जो वक्त हमने लिखा है उसी वक्त में हमारी नमाजें होगी। चाहे उस वक्त खाना बन रहा हो तो चूल्हा बंद कर देंगे, मशीन चल रही हो तो मशीन बंद कर देंगे, काम काज कर रहे हो तो काम को छोड़ेंगे, पहले अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे। 5 वक्त की नमाजें एहतिमाम के साथ हो रही और जो वक्त उन्होंने तालीम का तय किया उस वक्त में हमें भी कहा कि आपको भी इस वक्त में अपनी मस्जिद के सारे तकाजे छोड़कर घर में आना है। और घर में माशाल्लाह हमारी बच्चियां, हमारी अहलिया और हम मिलकर 5 आमाल के साथ तालीम करते हैं। कुरान का हल्का भी लगता है, किताबी तालीम भी होती है, 6 सिफात के मुज़ाकरे भी होते हैं और 6 नंबर पर तश्कील भी होती है। और फिर बाकायदा एक नोट बनाई है, कापी बनाई है जिसमें आइंदा कल का मशवरा लिखते हैं। ये है असल में घरों के अमाल कि हमारे घरों में नमाजें हो, हमारे घरों में जिक्र हो, हमारे घरों में तिलावत हो, हमारे घरों में तालीम का हल्का हो। देखो मेरी बहनों, अगर करने के काम तुम घरों में करोगी ना तो अल्लाह नहीं करने के कामों से बचा लेंगे, और अगर करने के काम नहीं करोगी तो तुम्हारे घरों में नहीं करने के काम होंगे। तुम्हारे घरों में चलेगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। देखो आज हमारे बच्चों और बच्चियों का हाल, सबके अकाउंट बने हुए हैं और न जाने कितने फेक अकाउंट हैं और खेल हो रहा एक अजीब जात का कि जब घरों में करने के काम नहीं करोगी तो नहीं करने के काम करने पड़ेंगे। जब माओ के हाथ में बच्चे मोबाइल देखेंगे तो बच्चे पैदा होते ही मोबाइल पकड़ेंगे, और माओ के हाथ में अगर बच्चे तस्बीह और कुरान देखेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे भी तस्बीह और कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। ये हो नहीं सकता जिस माँ के सर पर दुपट्टा ना हो उसकी औलाद बड़ी होकर अपने सर को ढाके। ये हो सकता है? नामुमकिन बात है। हम जमाने को गालियां ना दें कि जमाना गलत है, जमाना खराब है। किसी ने एक जुमला लिखा, मोबाइल बिगड़ जाता है तो कहते हैं बच्चे ने मोबाइल बिगाड़ा, और बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कहते हैं मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़ा। अब समझ में नहीं आता कौन किसको बिगाड़ रहा। नहीं, बिगाड़ मेरे और आपके अंदर है। मैं और आप नमूना है अपने बच्चों के लिए। ये भूल जाएं, जमाना हमारे बच्चों को नहीं बिगाड़ सकता। हमारे बच्चों की तरबियत हमारे हाथों में है। वो सुबह से शाम तक देख रहे हैं माशाल्लाह, अब्बा भी मोबाइल पर है, अम्मी भी मोबाइल पर है, बड़ी बहन भी मोबाइल पर हैं, तो बच्चे भी कहाँ जाएंगे फिर। मैं बम्बई से अहमदाबाद आ रहा था, ट्रेन में एक भिखारी औरत अपने बच्चे को लेकर चढ़ी। बच्चा रोने लगा तो उसने बच्चे को रोने के लिए, चुप कराने के लिए अपने थैले में से एक मोबाइल निकाला, डमी स्क्रीन वाला, जो खाली सैंपल बताते ना, वो सैंपल वाला फ़ोन उसने बच्ची के हाथ में दिया 2 साल की, तो फौरन बच्चा चुप हो गया। अब आप सोचें कि एक माहौल का असर होता है बच्चों पर। जब हम अपने घरों में 24 घंटे के अमाल को कायम करेंगी, नमाजें हो रही है, अजान के साथ हमारी माएँ मुसल्ले पर जा रही हैं, हमारे मर्द मस्जिदों में जा रहे हैं, तो 2, 5, 10 साल के जो बच्चे घरों में खेल रहे हैं, गैर महसूस तरीकों पर इनके दिलों पर असर पड़ेगा। इनके दिलों पर असर पड़ेगा माहौल का। तो एक काम तो ये करें कि अपने घरों के अंदर जाकर इसकी तरतीब बनाएं। नमाजों में हमारी सुस्ती ना हो।
हाँ, एक तो है नमाज नहीं पढ़ना, ये भी गुनाह है, और नमाजों में सुस्ती करना ये भी गुनाह है। फजाइल नमाज के अंदर वो जो किस्सा लिखा है ना, बहन को दफन किया और थैली कब्र में गिर गई, और फिर बाद में कब्र खोल के थैली निकालने का इरादा किया, और जब कब्र को खोला तो कब्र आग के शोलों से भर रही थी। दौड़ता हुआ माँ के पास आया, अम्मा बहन की कब्र में आग लगी है। तो माँ ने जो जुमला कहा वो ये नहीं कहा कि तेरी बहन नमाज नहीं पढ़ती थी, उसने कहा तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती थी, जिसकी वजह से तेरी बहन की कब्र में आग लगी। नमाज ना पढ़ने पर नहीं, नमाज में सुस्ती करने पर। 5:35 पे अजान हो गई। अब शौहर बीवी को जगा रहे, अजान हो गई, हाँ उठ रही हूँ, हाँ उठ रही हूँ, हाँ उठ रही हूँ। अब वो मर्द बेचारा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के भी आ गया। अब थोड़ा गुस्सा हो गया, नमाज पढ़ो। अब जल्दी से उठी और 2 छापे मुंह पे मार दिए, हाथ धो लिया, वही बिस्तरे के पास मुसल्ला बिछाकर 1 रकात खड़ी होकर और 1 रकात बैठकर पढ़ ली, और सलाम फेर के फिर बिस्तर पे गिर गई। क्या हुआ? तो कि फजर हो गई। माशाअल्लाह, अल्लाह की कसम मेरी बहनों, अल्लाह को ऐसी नमाज की ज़रूरत नहीं है। जोहर की नमाज का क्या हाल है कि मर्द दुकान पर आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, फारिग होंगे, कब बर्तन वर्तन धुल जाए, किचन साफ हो जाए, और उसके बाद बाथरूम में जाकर हम नहाएंगे, क्योंकि सुबह से किचन में है, पसीने में है। अब 3 साढ़े 3 बजे माशाल्लाह मुसल्ला बिछाकर जोहर की नमाज हो रही, और असर की नमाज का वक्त तो ऐन खाना पकाने का वक्त है। तो एक तरफ असर की नमाज भी हो रही है और एक तरफ कुकर की सीटी भी गिनी जा रही। जल्दी जल्दी नहीं लिखा जाता। अब बताएं नमाजों का क्या हाल हो गया। इसलिए मेरी बहनों, यकसुई के साथ नमाज को सिर्फ पढ़ना नहीं है, नमाज का एहतमाम करें। फजर और असर के बाद अपनी जगह से ना उठे जब तक हमारी तस्बीह पूरी ना हो जाए, इल्ला ये कि कोई ज़रूरी काम हो। शौहर काम पर जाना है, उसको टिफ़िन बना कर देना है। अब ये चिल्ले में से आई है माशाल्लाह, ईमान उरूज पे है, अब इसकी तस्बीह नहीं छूट रही, शौहर को टिफ़िन देना है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी काम है, बच्चे को मदरसा भेजना है, स्कूल भेजना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त में हमारी औरतें क्या करें कि हमारी औरतें थोड़ा सा जगह कर दो, मस्तूरात निकल जाएंगी, वहां से रास्ता छोड़ दो। इसके लिए फजर की नमाज से पहले अपनी तस्बीह पूरी कर लें। सुने, फजर की नमाज से पहले अपनी तस्बीह पूरी कर लें अगर फजर के बाद कोई तकाजा है, और असर के बाद अगर कोई तकाजा है तो इशा के बाद सोने से पहले अपनी तस्बीह पूरी करें। रोज़ाना कलाम पाक की तिलावत करें, जो दिन जो तारीख वो पारा। सबसे आसान रास्ता बताऊं आपको, आज 21 तारीख है, यानी आज 21वां पारा। आपका महीने में 1 कुरान ख़त्म हो जाएगा, साल के 12 ख़त्म आसानी से हो जाएंगे, और रमज़ान के जो जायद हो गए वो जायद रहेंगे। यानी सालाना 15 ख़त्म आप आराम से कर सकती हैं। करना कुछ नहीं है, रोज़ाना 40 मिनट, आधा घंटा अगर रवानी के साथ पढ़ सकती हैं तो 1 पारा रोज़ाना पढ़ लें। ये अपने घरों के अमाल है। और घर की तालीम कभी नागा न करना। हम देख रहे हैं चिल्ला लगाने के बाद भी हमारी मस्तूरात घर की तालीम के बारे में सेंसिटिव नहीं है, संजीदा नहीं है, गफलत हो जा रही, कोताही हो जा रही। जबकि मेरी बहन, मैं साफ कहूँ आपको, जिस तरह तुम्हारे घर में नाश्ता ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है, आप ये जानती हैं कि 1 दिन खाना नहीं खाएंगे बदन कमज़ोर हो जाएगा, 2 दिन खाना नहीं खाएंगे चक्कर आने लगेगी।
रात को 12 बजे हमारा शौहर घर में आता है, ये अल्लाह की बंदी रात को 12 बजे उठकर किचन में जाकर चूल्हा चालू करके खाना गरम करके दस्तरखान बिछाकर अपने शौहर को खाना खिलाती है। शौहर कहता है मैं थका हुआ, मुझे भूख नहीं है। कहती नहीं, बगैर खाए नहीं सोने का, 1 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, देखो तुम्हारी पसंद का बनाया है। क्यों? कि तुम जानती हो कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे इनको चक्कर आने लगेगी। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमारी रूह की ग़िज़ा ये घरों की तालीम है। 1 दिन नहीं होगा हमारी रूह कमज़ोर हो जाएगी, 2 दिन तालीम नहीं होगी हमारी रूह बेजान हो जाएगी। जितना तुम खाने पीने का और जितना तुम चाय रोटी का एहतमाम करती हो, उससे ज़्यादा एहतमाम मेरी बहन हमें अपने घरों की तालीम का करना। और तालीम सिर्फ 2 हदीस पढ़ लेने का नाम नहीं है, बल्कि तालीम मुस्तकिल एक अमल है। सुनो, जिसकी मियाद कम से कम आधा घंटा है, कम से कम, उससे कम नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, पौना घंटा अपने घर में रोज़ाना तालीम होनी चाहिए। 8 से 10 मिनट कुरान का हल्का हो। अगर बच्चे ज़्यादा हैं यानी हल्के में अफराद ज़्यादा हैं तो एक आयत पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, एक आयत पढ़ें लेकिन सही पढ़ें। और अगर अफराद कम हैं, हम 2 हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, तो पूरी सूरत रोज़ाना मुज़ाकरे में आएगी। और जिस दिन हम नमाज पढ़ने की हालत में नहीं होंगी उस दिन भी हमारे घरों में कुरान के हल्के तो लगेंगे, लेकिन हम कुरान की सूरतें पढ़ने के बजाय हम अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए कुनूत का मुज़ाकरा कर लेंगी कि ये दुआएं तो नापाकी की हालत में भी पढ़ी जा सकती हैं, बल्कि कुरान की आयतों को तोड़कर तो नापाकी की हालत में पढ़ना और पढ़ाना भी जायज़ है। पूरी आयत नहीं पढ़ेंगी, कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरह पढ़ सकती हैं आप। बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि नापाकी की हालत में कुरान का हल्का नहीं, कुरान का हल्का तो होगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, दूसरी दुआएं याद कर लेंगी। इस तरह अंदाज में कुरान का हल्का चलावें ताकि हमारे अय्याम का भी पर्दा हो, बच्चों को पता भी न चले और काम भी हो जाए। तो 10 मिनट कुरान का हल्का कर लें और 15 से 17 मिनट रोज़ाना किताबी तालीम होगी। एक दिन मुंतखब में से, एक दिन फ़ज़ाइल अमाल मा फ़ज़ाइल सदक़ात। ये तकरीबन 27 मिनट हुआ। और फिर आखिर में 8 से 10 मिनट 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा हो। हर नंबर का मकसद, उसकी फ़जीलत, उसकी मेहनत, उसकी मश्क और उसकी अलामत, ये 5 चीज़ें आप याद करके जाएं यहाँ से। और यही 5 चीज़ें बोलने का नाम 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा है, कोई तीसरी चीज़ इसमें नहीं आएगी। कलमे का मकसद हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। कलमे की फजीलत, जब तक इस रोए ज़मीन पर एक भी कलमे वाला रहेगा अल्लाह पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे। मेहनत, तालीम के हलकों में बैठकर ईमान के फ़ज़ाइल को सुनना, मिलने वाली हर बहन को ईमान की दावत देना, दुआओं के ज़रिए ईमान की हकीकत को अल्लाह से मांगना, मश्क, आँखों का देखना, कानों का सुनना, ज़बान का बोलना और दिमाग का सोचना सही हो जाए। और अलामत, नेकी तुझे खुश करे, गुनाह तुझे गमगीन करे तो समझ ले कि तू मोमिन है। ये 5 बातें ईमान की मैंने बताई। बस इसी तरह 6 नंबरों की 5-5 बातें रोज़ाना अपने घर की तालीम में बयान करो। 2 महीने 3 महीने तक अगर तरतीब से मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे अगर आपने कर लिया तो आपके घर का 12 साल का बच्चा, 10 साल की बच्ची, 8 साल की मुन्नी, वो कहेगी अम्मी अब ये रख दो, ये तो हमको भी याद हो गया, हम ज़बानी सुना देंगे। मशवरे में उनका तय करना शुरू कर दो।
8 से 10 मिनट कुरान का हल्का कर लिया, 17 से 18 मिनट किताब पढ़ ली, आखिर में 10 मिनट 6 सिफात का मुज़ाकरा कर लिया। ये तकरीबन 35, 37, 38 मिनट हो गई। अब बची है 5-7 मिनट, उसके अंदर अपने घरों के अंदर तश्कील करें कि बताओ अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कौन तैयार है। देखो अम्मी का वक्त लगा था सितंबर में, सितंबर के आखिर में अम्मी चिल्ला लगा कर आई थी। अब अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हो गए, अब दिसंबर चल रहा है, अब इनके 3 दिन लगने चाहिए। अब घर की तालीम में मुज़ाकरा हो रहा और घर के मर्दों से ये डिमांड हो रही कि ये महीना हमारे 3 दिन का है, आप हमारी 3 दिन की जमात बनाओ और आप घर की 4 दीवारी में रहकर पर्दे के साथ रहकर अपनी जमात बनाने की फिक्र करो। कैसे करोगी? आप अपने शौहर को नाम बताओ कि फला मोहल्ले में फला औरत रहती है, उनके शौहर का नाम इमरान है, आप उनसे मिल ले, वो कह रही थी तुम जाओ तो मुझे ले जाना। और मेरी भाभी की बहन है ना, वो भी बोल रही थी। हाँ, और हमारे बहनों ही है, उनके भाई भी बता रहे थे कि वो भी तैयार हैं। अब घर की 4 दीवारी में बैठकर खानदान में भी तश्कील चल रही, मोहल्ले में भी तश्कील चल रही और तीसरे महीने में अपनी 3 दिन की जमात औरत खुद बना ले रही। ये होती है फिक्र। ये नहीं मस्जिद से तकाजा आएगा, अब घर वाले डरते डरते आएंगे और फिर कहेंगे वो मस्जिद वाले 3 दिन का बोल रहे थे और तुम यूँ कहोगे अभी तो अहमदाबाद जाकर आए, क्या घड़ी घड़ी लगाए। समझ में आ रही बात? ये नहीं होना चाहिए। फिर ये कब होगा? जब घर की तालीम में जमकर तश्कीलें हों। आप अपनी अहलिया की तश्कील करो, अहलिया आपकी तश्कील करें। हाँ, मुझे तो ताज्जुब होता है कि घर वाले इस पर तो बैठकर मशवरा करते हैं कि बच्ची बड़ी हो गई उसकी शादी करना है, बच्चे बड़े हो गए उनकी शादी करना है, रिश्ता देखना है, बच्चों को कॉलेज भेजना है, फलां करना है और फिर अपने ख़ानदान की सारी झंझटें और मालूम नहीं क्या क्या मसले अपने घरों में डिस्कस होते हैं। कभी मियाँ बीवी बैठकर ये डिस्कस नहीं करते कि दुनिया की ज़िंदगी 60-70 साल की है, एक दिन मरना है, मर के कब्र में जाना है, वहाँ की तैयारी के लिए क्या करना। मेरा भी चिल्ला लग गया है, आपके भी 4 महीने लग गए हैं। अब हम आगे बढ़ें, तकाज़ों पे चलें। देखो बहुत सारी जमातें अधूरी पड़ी हैं, पुरानी बहनों के न होने की वजह से जमातें नहीं बन पा रही, या जमातें चली जाती है, कोई पुरानी बहन नहीं होती, वक्त गुजारी हो जाती है, सही बातें सामने नहीं आती हैं। तो आप थोड़ा कारोबार में से वक्त निकाल लो, मैं थोड़ा बच्चों की एडजस्ट कर लूँ, तरतीब बना लूँ, फिर अपने जाएंगे। ऐसे मशवरे घर में नहीं होते। नहीं, अपने घरों की तालीम में बाकायदा तश्कील के लिए 4-5 मिनट लगे और फिर एक नोट के अंदर बाकायदा मशवरा हो, आइंदा कल किताब कौन पढ़ेगा, आइंदा कल 6 सिफात कौन करेगा, आइंदा कल कुरान का हल्का कौन लेगा। घर के बच्चों का, बच्चियों का तय करें ताकि वो बच्चियां मुतफक्किर हो, बच्चे मुतफक्किर हो कि आपने बेटे की तालीम कर दी, वो सुबह से किताब पकड़ेगा कि आज मुझे तालीम करनी है, एक बार देख लूँ। आपने बच्ची का 6 सिफात लगा दिया और बच्ची कहेगी अम्मी तुम्हारा चिल्ला अहमदाबाद में लगा, मेरा तो लगा नहीं, अब तुमने मेरे 6 सिफात लिख दिए हैं, अब मुझे 6 सिफात सिखाओ, मैं शाम को क्या करूँगी। हाँ, अब जब ये फिक्र सवार होगी तो मोबाइल छूट जाएगा, खुराफात छूट जाएंगे। ये एक है कि घरों की तालीम को पाबंदी से करें। और दूसरी बात मेरी बहनों, मोहल्ले के अंदर जो इज्तिमाई तालीम होती है उसमें हमारी शिरकत हो बिला नागा। हर हफ्ते जैसे मर्दों के लिए हफ्तेवारी इज्तिमा है, ऐसे औरतों के लिए हफ्तेवारी तालीम है। जिस तरह मर्द हफ्तेवारी इज्तिमा में जाते हैं, हफ्ते भर की ताकत लेकर आते हैं दीन पर चलने की, ऐसे मेरी बहन हमारे हफ्तेवारी इज्तिमात हमारे अंदर हफ्ते भर की तालीम की ताकत भर देंगे। अगर नहीं है उसको शुरू करना। अब माशाल्लाह आपका चिल्ला लग गया, 2 बहनें अशरे वाली आपके मोहल्ले में हैं, आप तीनों मिलकर मशवरा करो और फिर अपने महरमों के ज़रिए मस्जिद तक बात पहुंचाओ
कि हमारे पास घर भी है और शराइत भी है, हमारी हफ्तेवारी तालीम होनी चाहिए। और मशवरे में तय हो जाए तो ये तालीम का हल्का 1 घंटे का होगा। सुनो, 1 घंटे का 40 मिनट किताब पढ़ेंगी, 20 मिनट 6 सिफात करेंगी। अगर एक बहन 40 मिनट किताब नहीं पढ़ सकती तो 20-20 मिनट 2 बहनें पढ़ लें। 1 हफ्ते मुंतखब पढ़े, 1 हफ्ते फ़ज़ाइल अमाल पढ़ें। और 6 सिफात का मुज़ाकरा मैंने जैसे बताया ऐसे 20 मिनट में हो। इसका मशवरा मस्जिद में हो। इस्तिकबाल कौन करेगा, किताब कौन पढ़ेगा, 6 सिफात कौन करेगा, ये 3 बहनें मस्जिद के मशवरे से तय हो। तालीम करने वाली बहन का कम से कम सहरोज़ा लगा हो और मुज़ाकरा करने वाली बहन का कम से कम अशरा लगा हो। गैर शादीशुदा बच्चियां तालीम तो कर सकती हैं, लेकिन 6 सिफात का मुज़ाकरा सिर्फ शादीशुदा बहनें और वो भी अशरा लगाई हुई ही करें। अगर कोई यूँ पूछे कि बगैर वक्त लगाई हुई क्यों नहीं कर सकती, कहना कि बस ये अल्लाह वालों की तरफ से और बड़ों की तरफ से बात है, हम तो उसके मशवरे के पाबंद हैं। आपको तालीम करने से हम मना नहीं कर रही, आप तालीम ज़रूर करें लेकिन 3 दिन लगा लें। आप मुज़ाकरा ज़रूर करें मगर 10 दिन लगा लें। हमने बंद नहीं किया किसी को, हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं। बस इतनी सी शर्त है कि ये शर्त पूरी कर लें, आपसे हम काम ले लेंगे। और जिस घर में तालीम होगी ज़रूरी नहीं है कि उस घर वाली का वक्त लगा हुआ हो। सुनो, हाँ, ये बात चल पड़ी है कि उसी घर में तालीम होगी जिस घर में वक्त लगा हो। बाद मरतबा मजबूरी होती है, औरत ज़िंदगी भर जमात में नहीं निकल सकती, तो क्या उसके घर में तालीम नहीं होगी? ज़रूर होगी। 20-25 मकान के बीच में एक मकान में तालीम हो, 1 घंटे का अमल हो, मस्जिद के मशवरे से हो। और मर्द भी फिक्र करें, औरतें भी फिक्र करें। सुनो, औरतें भी फिक्र करें। पहले हफ्ते में 5 बहनें आई हैं, अब इनको समझा कर भेजें कि यहाँ हफ्तेवारी तालीम शुरू हो गई है, आप 5 बहनें आई हैं, अगले हफ्ते हर बहन 1-1 बहन को तैयार कर लें। बोलो अगले हफ्ते कितनी हो जाएगी? अरे 10 हो जाएंगी। नहीं हो, वही 10 बहनें जाकर अगले हफ्ते मेहनत करेंगी तो तीसरे हफ्ते में 20 हो जाएंगी। आपको कहाँ करना? अपने रिश्तेदारों में। ज़रूरी नहीं सारी बहनें तालीम में आने वाली हो, ज़रूरी नहीं सारी बहनें दीनदार हो। हम हफ्ते भर एक बहन को निशाना बनाएं कि ये मेरी भुप्पी की लड़की है और इसको मुझे अगले हफ्ते तालीम में ले जाना है। अब उसके लिए क्या करना? उसके लिए पहले उसको घर बुलाना, चाय पिलाना, पकोड़े खिलाना, हाँ, मोहब्बत से समझाना। एक अरब जमात के साथ मैं मुलाकात में गया बेकरी में, तो उन्होंने मुझे कहा ठंडे की बोतल मंगाओ। मैंने कहा क्यों शेख? का पहले मंगाओ, हम जो कह रहे वो करो। 2 बड़ी 2.5 लीटर की बोतल मंगवाई और सारी बेकरी में काम करने वाले मजदूर थे, सबको 1-1 गिलास पिलाया। और फिर उस अरब ने बात शुरू की, मैंने तर्जुमा किया। फिर मैंने बाद में उसको पूछा कि ठंडा पिलाने की वजह क्या? तो उसने कहा जब तक इनके पेट में हमारा नहीं जाएगा, हमारी बात इनके दिल में नहीं जाएगी। इसलिए पहले इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, नाश्ता कराओ, फिर समझाओ। बहन माशाल्लाह अपने मोहल्ले में तालीम हो रही, 1 घंटे की बात होती है। 168 घंटे का हफ्ता है और 167 घंटे छोड़कर 1 घंटा आपको देना है। आप 1 बार समझाओगी, 2 बार समझाओगी, अल्लाह ने चाहा वो 1 मरतबा अगर तालीम के हल्के में आ गई ना, ईमानदारी की बात बताऊँ, हमेशा के लिए आने वाली बन जाएगी। आपसे उसने वादा कर लिया, आप तालीम के हल्के से 1 घंटा पहले उसको फ़ोन करो, बहन आज मंगल है, 3:30 बजे तालीम है, आप तैयार हो ना? इंशाल्लाह मैं लेने आ रही हूँ। ऐसा ही कहो, मैं लेने आ रही हूँ। हो सके करीब है, लेने पहुँच जाओ। ये आपकी मेहनत रंग लाएगी, वरना हमेशा आपकी ज़बान पे शिकायत रहेगी, वही हम 5 होती है, छठी होती नहीं। एक जगह पर मैंने देखा 5 मस्तूरात, छठी होती नहीं। मैंने उन औरतों से पर्दे के पीछे पूछा कि आप छठी करना नहीं चाहती या छठी होती नहीं? बाद मतलब करना ही नहीं चाहती।
नहीं, आप भी फिक्र करें, अपने मर्दों को भी मुतफक्किर करें, मस्जिद जमात को भी मुतफक्किर करें कि रोज़ाना की मुलाकातों में हफ्तेवारी तालीम की दावत दें। अच्छा, जिस घर में हफ्तेवारी तालीम होगी उसके कुछ शराइत है, वो भी सुनकर जाएं। पता नहीं आपको कोई बताएं न बताएं। सबसे पहली शर्त ये है कि जिस घर में हफ्तेवारी तालीम हो वो 1 घंटे के लिए किसी मर्द का अमल और दखल उस घर में नहीं होना चाहिए। 1 घंटे के लिए कोई मर्द वहां नहीं आएगा, ये बात याद रखें। तालीम के दौरान में कोई मर्द वहां से ना गुजरे। नहीं, वो तो हमारे शौहर काम पे से आए हैं, वो अंदर चले जाएंगे। नहीं, अभी नहीं आएंगे। या तो तालीम शुरू होने से पहले अंदर डालकर उनका रूम बंद कर दो, वो बात अलग है। वरना तालीम के दौरान किसी मर्द का कोई अमल और दखल नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, जिस घर में तालीम होगी उस घर में कोई खाना पीना नहीं होगा। सिर्फ एक ठंडे पानी का जग और एक सादे पानी का जग टेबल पे रख देंगी, साथ में गिलास रख देंगी। जिस बहन को ठंडा पानी पीना हो ठंडा पी ले, जिसको गर्म पीना हो गर्म पी ले। इतनी तक इजाज़त है। इसके आगे कोई चीज़ की मेहरबानी करके रिवाज न चलाइयो। हमारी औरतें कहती हम करें तो मौल साहब को वांदा क्या, मौल साहब को हरज, मौल साहब को कोई हरज नहीं, लेकिन तुम्हारे इस अमल की वजह से अगला गरीब की तालीम का घर बंद हो सकता। 25 मस्तूरात जमा होती हैं। अभी हम एक जगह पर थे, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ हर हफ्ते 25-30 मस्तूरात जमा होती है। हर मस्तूरात को 2 समोसे 20 रुपए के, 1 कप चाय या फिर 1 20 रुपए की आइसक्रीम। अब आप सोचें 20-30 मस्तूरात जमा हुई है तो 20 रुपए के हिसाब से 600 रुपए के समोसे आ जाते हैं और आइसक्रीम 600 रुपए की, यानी हर हफ्ते का 1200 रुपए का खर्चा है। अब आपकी 25-30 मस्तूरात सारी के सारी एक लेवल की नहीं होगी। एक तो गरीब भी होगी बेचारी, वो जब ये सारा तमाशा देखेगी तो अपने शौहर को कहेगी अपने पास 1200 रुपए हाथ में हुए तो अपने घर में तालीम करने का, वरना तालीम अपने घर में नहीं हो सकती। समझ में आई बात? अल्लाह ने आपको दिया है, आप तो खर्च कर दोगी, लेकिन वो गरीब का घर हमेशा के लिए आप बंद कर दोगी। और बाज़ मरतबा हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, ये भी याद रखो। इसके लिए बड़े जो बात कह रहे बहुत दूर अंदेशी की कह रहे, कोई किसी किस्म के लवाजिमात हमारी तालीम में नहीं होंगे। दूसरी बात, तालीम ख़त्म होते ही तमाम बहनें अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएं, वरना 1 घंटा तालीम करके जो नेकी कमाई है ना, वो 15 मिनट बैठकर गीबत करने में इंशाअल्लाह उस तरी की तरह साफ हो जाएगी कि ये हो नहीं सकता कि 4 औरतें जमा हो और बातें ना हो। 4 औरतें जमा हो और बातें ना हो। हमारे गुजराती में के 4 चोटला भेगा था तो कोई नो ओटलो भांगी जाए। आप लोग नहीं समझोगी गुजराती, ना समझो तो अच्छा है। इसके लिए जमा होने में खतरा है। जैसे तालीम पूरी हो जाए अपने अपने घरों में रवाना हो जाए। जिस बहन के जिम्मे तालीम हो, जिस बहन के जिम्मे 6 सिफात हो, वो तालीम के वक्त से 5 मिनट पहले पहुंचे। हमारी वक्त लगाई हुई बहनें पर्दे के साथ, शरई पर्दे के साथ, जैसे आप जमात में निकलती हो ना, हाथ का मोज़ा, पैर का मोज़ा, ऐसे अपने घर से पूरे पर्दे के साथ एक छोटी सी तस्बीह अपने हाथ में हो, निगाहें नीची हो, अल्लाह का जिक्र करती हुई चले और सीधे तालीम के घर पे पहुँचे जहाँ तालीम होने वाली है। और तालीम ख़त्म हो जाए तो निकल कर सीधे अपने घर पहुँचे। ये बात याद रखें, वरना बाज़ औरतों की आदत होती है कि ज़ोहर की नमाज पढ़ के निकली, 2-4 घर की मुलाकात करते करते तालीम के हलके में पहुंची और हलका पूरा होने के बाद 2-4 घरों में बीमार की इयादत करते करते घर पहुंची। माशाल्लाह मगरिब से पहले पहले शौहर ने कहा कहाँ गई थी? कहा आज मोहल्ले की तालीम का दिन था। अब तालीम तो 1 घंटे की थी, बाकी वक्त तो कभी घर से निकले तो 2-4 की तो खबर लेनी पड़े मेरे को। लो, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है आपको।
घर से निकलकर तालीम का हल्का और तालीम के हल्के से निकलकर अपना घर, जाते जाते किसी की खबर नहीं लेना, आते आते किसी की इयादत नहीं करना, और हर हफ्ते एक नई मस्तूरात को साथ में लाने की फिक्र करना, हर हफ्ते तश्कील करना। सुनो, पहले किताब पढ़ी जाएगी 20-40 मिनट, 20 मिनट 6 सिफात होंगे, उसके बाद बाकायदा हर हफ्ते तश्कील हो, मर्दों की भी मस्तूरात की भी और घरों की तालीम की भी। कितने घरों में इस हफ्ते नई तालीम शुरू हुई ये पूछो। जिन घरों में तालीम करना है किताब नहीं है, उनको किताब पहुंचाने की फिक्र करे, कीमत लेकर, मुफ्त में किताब नहीं बांटना, वरना वो किताब कबाड़ में रहेंगी और इंशाअल्लाह धूल खाएगी, क्योंकि उस पर 100 रुपये नहीं लगे। बहुत सारे हमारे घरों में चीज़ें हैं 200-300 रुपये की बेकार पड़ी है, तो क्या 150-200 रुपये की मुंतखब हदीस नहीं खरीद सकते? 150-200 रुपये की फ़ज़ाइल अमाल नहीं खरीद सकते? उनको कीमतन ला कर देना और फिर उनसे कारगुजारी लेना, बहन रोज़ाना तालीम हुई नहीं हुई, इसकी ख़ास फिक्र करना हफ्तेवारी तालीम में। और आखिरी बात मेरी बहनों, हमारे मोहल्ले में आने वाली जमातों की नुसरत और ज़ियाफ़त, दोनों लफ्ज़ याद रखना, नुसरत और ज़ियाफ़त। नुसरत किसको कहते हैं कि वो जमात कमज़ोर आई है, अब मैं मेरे घर के कामकाज को 10 बजे से पहले पहले निपटा दूं और 10-साढ़े 10 बजे उस मस्तूरात की जमात के पास जाकर उनकी तालीम में शरीक हो जाऊं, उनका कुरान सही करा लूं, उनको 6 सिफात बता दूं। ये तो कमज़ोर जमातों के साथ हो। मजबूत जमात आई है, उसकी तालीम में शरीक होकर खुद कुछ सीख लेना। पुरानी बहनें हैं, वो काम करने का तरीका बताएगी, बात करने का तरीका बताएगी, वो सीख लेना। एक तो इसको नुसरत कहते हैं। और ज़ियाफ़त किसको कहते हैं कि मोहल्ले में 2 दिन के लिए मस्तूरात की जमात आई है, अब हमारे घर के मर्दों से मशवरा करके एक वक्त की उनकी दावत कर लें। घर में जैसे हमारे मेहमान आते हैं हम उनको खिलाते हैं, हमारे दामाद आते हैं, है ना, हमारे समधन समधनियाँ आती है, अच्छा खासा आदमी उनको खिलाता है, तो ये तो अल्लाह के मेहमान मोहल्ले में आए हुए हैं। हम एक वक्त की दावत कर लें, 2 दिन उस घर में जमात है, 4 घरों से 4 टाइम की दावत हो गई, वो घरवाली फ्री हो गई। वो घरवाली को आप फ्री कर दो कि तुम तो इनके साथ अमाल में जुड़ जाओ, इंशाल्लाह खाना हमारी तरफ से आ जाएगा। वो घरवाले भी खुश और घरवाली भी खुश और घरवाली का भी वक्त सारा का सारा अमाल में लग रहा। इस तरह ज़ियाफ़त की तरतीब बनाना। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में मर्दों की जमात आ गई, 10-12 साथी होते हैं, है ना, अपने घर के मर्दों को कहकर एक आध वक्त की उनकी दावत कर लें, या रोटी हम बना लें या सालन हम बनाकर भेज दें। रोटियां बनाने वाले मोहल्ले में बहुत है, वहाँ से रोटी खरीद लें। हफ्ते में कम से कम एक मरतबा अल्लाह ने चाहा तो एक जमात की तो हमारी दावत होनी चाहिए। बल्कि मर्दों को दावत दें तो अपने घर वालों को कहें नहीं, उनको घर में लेकर आओ। अल्लाह के नबी के ज़माने की ये सुन्नत है, अल्लाह के नबी मेहमानों को घरों पे भेजते थे। ये जो ला कर देते ना मस्जिदों में खाना, ये सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, हमारे बहुत सारे साथी एतराज़ करते हैं क्या पूरी जमात को घरों में, बिल्कुल ले जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी से बात साबित है कि ये हमारा मेहमान है, इसको आज कौन खिलाएगा। एक अंसारी साहबी ने कहा मैं खिलाऊंगा, और वो उस सहाबी को और उस मेहमान को लेकर अपने घर गए हैं और घर ले जाकर खिलाया है। अल्लाह के नबी निकले, अबू बकर निकले, उमर निकले। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या बात है, कहा भूख ने बहुत परेशान किया। अल्लाह के नबी मस्जिद में जाके नहीं बैठे, बल्कि अल्लाह के नबी वहाँ से चलकर अबू अय्यूब अंसारी के घर गए, और अबू अय्यूब अंसारी घर पे नहीं थे, फिर भी उनकी अहलिया ने इस्तकबाल किया। अबू अय्यूब अंसारी आए, खजूर तोड़कर ला कर रखी, एक बकरी का बच्चा काटा, थोड़ा सा उबाला, थोड़ा सा भूना और ला कर सामने रखा। अल्लाह के नबी अबू अय्यूब अंसारी के घर पे बैठ के दावत खा रहे। अल्लाह के मेहमानों को अपने घरों में बुलाना, ये बड़ी बरकत वाले कदम होते हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला हर कदम कीमती होता है। एक साथी का इंतकाल हो गया, वो मुझे कह रहा था, बहुत ज़माने पहले की बात है, 20-22 साल पहले की, जब हम बम्बई में थे, 96-95 में मस्जिद में जमात आती थी। एक मरतबा उसने दावत दे दी
फिर दूसरे हफ्ते में कहा अब जमात आवे तो मेरे को बोलना। अब हर हफ्ते खिलाने लगा। मैंने कहा क्या बात है, क्यों खिला रहे तुम, और घर पे ले जाके खिलाता। फिर उसने मुझे कहा कि अरे तुम्हारी जमात को खाना खिलाता हूँ तो दुकान पे बहुत फ़ायदा होता है। अब वो दुनिया की नफ़े के लिए बेचारा खिला रहा, अल्लाह उसको दुनिया का नफ़ा दे रहे, हम अपनी आखिरत के लिए और मरने के बाद के अजर के लिए खिलाएंगे, अल्लाह मरने के बाद का अजर देंगे। इसके लिए आने वाली जमातों की नुसरत करें। ये नहीं कि मेरे घर में जमात नहीं रुकी है वो जाने उनका काम, नहीं नहीं। जैसे आज जमात पीछे जाएगी, अब मोहल्ले की जो वक्त लगाई हुई मस्तूरात, इनकी फ़िक्र हो कि इनकी तालीम में शरीक हो जाए, इनकी दोपहर की तालीम में शरीक हो जाए। ये मेवात की बहनें बेचारी 40 दिन के लिए निकली, इनकी थोड़ी दिलजोई हो जाए, इनको थोड़ा अच्छा लगे। और मेवात में जो जमातें आवे हमारे मोहल्लों में, तो ये मेवात की बहनें जो वक्त लगा कर जा रही है ना, ये भी खुद अपने बारे में सोचे कि नहीं इंशाल्लाह मुझे अपना वक्त फारिग करके इनका साथ देना है। लेकिन मगरिब की नमाज के बाद कोई मकामी बहन जमात के पास नहीं रुकेगी, ये हमारे बड़ों की ताकीद है। वरना हमारे यहाँ पर है अहमदाबाद का एक इलाका, रात को 10-10, 11-11 बजे तक मस्तूरात बैठी रहती। अब उनको कहना पड़ता है जाओ, बहुत परेशान हो जाते तो क्या कहे, फिर जाओ। एक बीमार के पास एक आदमी मिलने आया है ना, अब वो बैठ गया, खैरियत ही पूछ रहा, और बीमार परेशान है। अब वो जाने को तैयार नहीं, तो बीमार ने उसको कहा कि मेरा एक काम करोगे? कहा क्या? कहा आप यहाँ से बाहर जाओ और बाहर से कड़ी मार दो। क्या मतलब? उसने कहा अंदर से बंद करो। कहा नहीं, अंदर से नहीं, बाहर से बंद करो। मतलब तुम जाओ यहाँ से। अब तो हमारा वक्त तो लगे जमातों के साथ, लेकिन असर बाद हम फारिग होकर अपने अपने घरों पे पहुंच जाए। रात को कोई मकामी बहन जमात के साथ न ठहरे सिवाय उनके जिनका मशवरे में तय हुआ हो। वरना हमारे मोहल्ले में बाद औरतें होती बेचारी, हाँ, उम्र हो गई होती, बहू के साथ जमती नहीं। अब वो क्या करती, ऐसे ही ढूंढती रहती जमातें। सुबह हुई तो पहुंच गई, खाना भी मिल गया, रात को खाना भी मिल गया। अब धीरे से रात को घर में घुस के सो गई, तो ये भी अच्छी बात नहीं। इसके लिए इसका थोड़ा ख्याल रखें। ये 3 बातें मैंने बताई। एक तो घरों के अमाल की पाबंदी करें, हफ्तेवारी तालीम को पाबंदी से करें, और आने वाली जमातों की खूब नुसरत करेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाह व